मैया ने राम जी को तो भोले बाबा की गोद में ही दे दिया। बाबा इसके माथे पर हाथ रखो, आशीर्वाद दो। शिव जी तो पुलकित हो गए, मन ही मन घबराने लगे कि इनके श्री चरणों का चरणामृत तो हम सिर पर रखते हैं, गंगा जी के रूप में इनके माथे पे हाथ रखें। राम जी भी खिलक रहे थे, मन ही मन हंस रहे थे। और बनो ज्योतिषी, अब तो काम पूरा करना ही पड़ेगा। पंडित जी बन गए, माथे हाथ दिवाए। पर शंकर जी की गोद में राम जी आए तो शंकर जी की तो समाधि लग गई। हाथ पकड़े थे कागभूषुंडी जी, तो पकड़े तो हाथ देखे राम जी के मुख की तरफ। राम जी के मुख की तरफ जो देखा तो उनकी आंख बंद ना हो, कागभूषुंडी जी तो अपलक दृष्टि से देखे। और शंकर जी की समाधि लग गई, वो आंख खोले नहीं। एक की आंख बंद ना हो, एक की आंख खुले नहीं। भाव भोलानाथ को सुभाव रघुनाथ जी को, गाय 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 शेष शारदा अघावे ना। हरि की हथेली गहे शिष्य हो सराहे भाग, खोल दृग शंभु सुख सुजस सुनावे। सच्चिदानंद भगवान की जय हो, गुरुदेव भगवान की जय हो। महाराज श्री का पदार्पण हुआ है, उन्हें मैं प्रणाम निवेदित करता हूं। भगवान की मंगलमयी कथा का यह प्रसंग, बड़ी देर हो गई, न शंकर जी की आंख खुले न कागभूषुंडी जी की आंख झपके। शंकर जी आंख न खोले, कागभूषुंडी कुछ बोले नहीं। मैया खींच गई, दासी से बोली है क्या हो रहा है? वहां भी होता था, वहां तो नहीं, यही हो रहा है। शायद ध्यान करके देख रहे होंगे, अब बताएंगे। और जब बड़ी देर हो गई तो मैया धीरे से बोली, ये कहां से पकड़ लाई? एक आंख नहीं खोलता, दूसरा बोलता नहीं है। भगवान बाल लीला में अपना हाथ बढ़ाकर शंकर जी की लंबी लटकती हुई जटा को पकड़ के थोड़ा झटका लगाया कि बाबा यह कैलाश पर्वत है, नहीं है कौशल्या माता का भवन है। शंकर जी तुरंत बोले, भैया मैंने ध्यान में सब कुछ देख लिया, जन्म प्रसंग कहो। जन्म प्रसंग का वर्णन किया। चतुर्भुजी रूप था, वैसे ऐसे मेरे ध्यान में आया। मैया बोली है तो मेरे राम जी के अलावा कोई जानता ही नहीं है, ज्योतिषी बिल्कुल सच्चे। शिव जी बोले, मैया कुछ दिन बाद एक बाबा जी आएंगे, तुम्हारे राम आएंगे। कौशल्या जी बोली, मैं तो नहीं जाने दूंगी, क्या ठिकाना बाबा जी का लेकर जाए, राम जी को ही बाबा जी बना दिया तो। शंकर जी बोले, नहीं नहीं, बाबा जी बनाने नहीं ले जाएंगे, विवाह कराने ले जाएंगे। कौशल्या मैया बोली, तब तो मैं तैयार ही बैठी हूं, बाबा जी कल ही आ जाए, मैं तो अभी से भेजने को तैयार हूं। राम जी का विवाह, बड़ा आनंद। लेकिन भगवान ने फिर जटा पकड़ के झटका लगाकर इशारा किया कि यहीं तक की कथा सुनाना, कहीं वनवास की कथा अभी से मत सुना देना, नहीं मैया बड़े हैरान हो जाएगी। जन्म प्रसंग कहो कौशिक मिस, सीय स्वयंवर गायो। सनमान्यो महिदेव असीसत, सानंद सदन सिधायो। तुलसीदास रनिवास रहस बस, भो सब को मन भायो। आगमी एक आयो, अवध आगमी एक आयो, अवध शंकर भगवान ये कथा पार्वती जी को सुना रहे थे। पार्वती जी मुस्कुराई। शिव जी बोले, देखा कैसे ज्योतिषी बना, कैसे प्रयास करके पर दर्शन करके ही लौटा, और कागभूषुंडी को भी दर्शन करा दिया। पार्वती जी बोली, हाँ सो तो ठीक है, पर मुस्कुराई। शंकर भगवान ने कहा, मुस्कुराई क्यों, क्या बात? नहीं नहीं नहीं, कुछ तो मैं दर्शन करके आया, इतना प्रयास करके विद्या के बल पर, तो भी।
पार्वती जी बोली सो तो ठीक है, लेकिन अगर दासी न मिली होती हो तो क्या राजमहल में प्रवेश मिल जाता? दासी? हाँ शंकर जी बोले वो दासी तो थी। पार्वती जी ने हाथ जोड़कर कहा कि वो दासी यही दासी थी। यही हम भी गए थे राम जी के दर्शन के लिए, जब आपको 2 दिन भटकते देखा तो मुझे ही दया लगाई, तो प्रवेश तो हमारी वजह। शंकर जी बोला हाँ होता है ऐसा ही। अब राम जी बड़े हुए, ठुमक चलत रामचंद्र, ठुमक चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया, ठुमक चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया, चलत ठुमक, ठुमक ठुमक चलत, ठुमक चलत रामचंद्र, चलत रामचंद्र, ठुमक चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया, ठुमक चलत रामचंद्र, रामचंद्र रामचंद्र। इसी समय महाराज दशरथ के भोजन का समय हुआ। भगवान श्री राम मित्रों के संग, भाइयों के संग खेल रहे आंगन में। दशरथ जी के भोजन का समय हुआ तो बुलाया, लाल जी आओ मेरे साथ भोजन करो। भोजन करत बुलावत राजा, पर राम जी नहीं आवत, तजी बाल समा जाए। किसी ने कहा पिताजी बुला रहे हो, नहीं जा रहे हो? राम जी बोले पिताजी नहीं, राजा साहब बुला रहे हैं। भोजन करत बुलावत राजा, अरे राजा है पर आपके तो पिताजी हैं। राम जी बोले कि पिताजी मुझे केवल अकेले बुला रहे हैं, मेरे मित्रों को नहीं बुला रहे। और मेरी मित्र भी क्या सोचेंगे कि वाह राम खेलने में साथ साथ और खाने में अलग अलग। मैं नहीं जाऊंगा। जब नहीं गए तो दशरथ जी ने कौशल्या जी से कहा कि तुम बुला लो। कौशल्या जब बोलन जाई, ठुमुक ठुमुक प्रभु चले ही पराई, मां ने पकड़ लिया, ले आई और दशरथ जी की गोद में बिठा दिया। अब मन मित्रों के पास, मित्रों के बिना राम जी भोजन भी नहीं ले सकते। बैठे दोनों तरफ दशरथ जी की 2 भुजाएं, सामने भोजन का थाल, पीछे महाराज दशरथ। अब भागे तो भागे किधर से, गोद में बैठे हैं। लेकिन मौका मिल गया। कब? राम जी से दशरथ जी ने कहा लाल, हाँ। तो दशरथ जी ने भोजन का ग्रास लिया, अपने मुख में ले गए तो एक दिशा खाली हो गई। भोजन करत चपल चित इत उत अवसर पाए, भाजी चले किलकत मुख दधि ओदन लपटा। अरे प्रभु पेट में रखते सो रखते ही लपेट कर ले जा रहे हो, किसके लिए? भगवान बोले कागभूषणी प्रतीक्षा कर रहे हैं आंगन में। जूठन परई अजिर मां सोई उठाई कर खा। भगवान लौट कर आए, मित्रों के बिना, भाइयों के बिना खाया नहीं। संदेश क्या दिया? सहनावतु सहनौ भुनक्तु। यह सनातन संस्कृति का जो आदर्श है, भगवान उसका आचरण अपने जीवन के द्वारा प्रस्तुत करते हैं। अनुज सखा संग भोजन करही, मातु पिता आज्ञा अनुसरहि। एक दिन भगवान ने कहा तुलसीदास जी से, क्या चाहते हो? तुलसीदास जी बोले मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजिर विहारी। दशरथ जी के आंगन में विहार करने वाले राम जी, आप मुझ पर द्रवित हो जाएं। छोटे से राम जी बोले बाबा द्रवित हो गए, बताओ क्या करें?
हम प्रसन्न हैं, मांगो क्या चाहते हो। तुलसीदास जी बोले हम यही चाहते हैं कि दशरथ जी के आंगन में तो क्रीड़ा करो, लेकिन केवल आंगन में ही मत रहो। फिर कहाँ? तो कहा कि आंगन से मेरे हृदय में आ जाओ। अवधेश के बालक चारि सदा तुलसी मन मंदिर में बिहरे। अच्छा बाबा, हम आपके हृदय में तो आ जाएंगे, लेकिन एक बात है, क्या? जो हमें देखता है कुछ न कुछ न्यौछावरी करता है। बाबा तुमने तो कुछ न्यौछावरी की नहीं। अच्छा अगर तुम्हारे हृदय में आ जाए तो तुम न्यौछावर क्या करोगे? तोतली बोली में राम जी ने श्री तुलसीदास जी से कहा। तुलसीदास जी की आंखों में आंसू आ गए, भाव में डूबकर यही बोले, मैं क्या न्यौछावरी करूं राम जी, लेकिन एक बात है, क्या? न्यौछावरी प्राण करें तुलसी, बलि जाऊं लला इन बोलन की। मैं तो अपने प्राण ही न्यौछावर करता हूं। माई बड़े मीठे हरि जू के बोलना, बड़े मीठे हरि जू के बोलना, हरि जू के बोलना, बोलना बड़े मीठे हरि जू के बोलना, बड़े मीठे हरि जू के, हरि जू के बोलना, हरि जू के बोलना, हरि जू के बोलना। रुन झुन पैजनी बाजे अंगनैया में डोलना, बड़े मीठे हरि जू के बोलना, बड़े मीठे हरि जू के बोलना, बड़े हरि जू के बोलना। भाई बड़े मीठे हरि बोलना, बोलना बोलना, हरि बोलना, हरि बोलना, हरि बोलना। अब आंगन बिहारी भगवान बिहरत अवध बीथन राम। एक दिन श्री राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों भैया सरयू जी किनारे पधारे गेंद का खेलने के लिए। श्री राम, श्री भरत, श्री लक्ष्मण, श्री शत्रुघ्न और उनकी मित्र मंडली पर गेंद का खेल होना था। तो कोई भी खेल हो, दल तो दो बनाने पड़ेंगे तब तो खेल होगा। श्री लक्ष्मण जी ने सोचा कहीं ऐसा ना हो कि भगवान हमें अपने खिलाफ खड़ा कर दे खेल में। और श्री लक्ष्मण जी तो खेल में भी भगवान के खिलाफ नहीं रह सकते। दौड़े दौड़े आए, बोले प्रभु अगर खिलाड़ी बनाना है तो अपने पक्ष में ही रखना, मैं विपक्ष में नहीं रह सकता, आपके खेल में भी नहीं रह सकता। श्री राम जी बोला अच्छा ठीक है लक्ष्मण आओ, तुम हमारी तरफ ही आओ, लेकिन कठिनाई यह है कि सभी पक्ष में हो जाए तो विपक्ष में कौन हो, और विपक्ष में कोई न रहे तो दल कैसे बने दो, और दो दल न बने तो खेल कैसे हो। श्री राम जी बड़े असमंजस में थे, क्या करें। तब तक उनकी दृष्टि गई श्री भरत की ओर। अब भरत जी की ओर भगवान ने देखा, बस कहा कुछ नहीं। श्री भरत तुरंत विपक्ष में जाकर खड़े हो। किसी ने श्री भरत जी से कहा कि श्री राम जी ने लक्ष्मण जी को तो अपने पक्ष में रखा, पर आपको अपने पक्ष में नहीं रखा, आपको इसकी परवाह नहीं, चिंता नहीं। श्री भरत जी भाव विह्वल होते हुए बोले हमें इसकी कोई परवाह नहीं है कि भगवान पक्ष में रखते हैं या विपक्ष में, हमें तो एक ही परवाह है, क्या किसी तरह भगवान का खेल पूरा होना चाहिए, चाहे पक्ष में रखे चाहे विपक्ष में रखे।
पर यह तो आपकी महानता है। किंतु राम जी से दूरी तो हो ही गई आपकी। राम जी के पक्ष में रहते तो पास में रहते, पर विपक्ष में हो तो दूर हो। लाभ क्या हुआ? श्री भरत जी ने कहा यह तो अपने अपने देखने का ढंग है, हमें तो लाभ हुआ। क्यों? कहा अगर विचार करें तो जो लाभ विपक्ष वालों को मिल रहा है वो पक्ष वालों को नहीं मिल रहा। कैसे? कहा कि जो श्री राम जी के पक्ष में खड़े हैं वे तो हमें देख रहे हैं, और हम जो विपक्ष में खड़े हैं हम राम जी को देख रहे हैं। तो दर्शन का अवसर जो विपक्ष वालों को मिल रहा है वो पक्ष वालों को नहीं मिल रहा है। खेल शुरू हुआ गेंद का। राम लखन एक ओर भरत रिपुदमन लाल एक ओर भये, सरजु तीर सम सुखद भूमि थल गनि गनि गुइया बांट लय। अब गेंद पर राम जी ने ठोकर लगाई और गेंद बड़ी तेजी से लुढ़कता हुआ श्री भरत जी के पास आया। भरत जी ने दुगने वेग से गेंद पर ठोकर लगाई। गेंद राम जी के पास गया। श्री राम जी ने फिर गेंद को ठुकराया नहीं। लोगों ने कहा कि भरत जी जीतना चाहते थे ना, इसीलिए गेंद पर इतने जोर की ठोकर लगाई। पर श्री भरत जी से पूछा क्या आपने गेंद पर इसलिए इतनी जोर की ठोकर लगाई कि आप राम जी से जीतना चाहते थे? श्री भरत जी बोले सो बात नहीं। कहा फिर? भरत जी बोले कि जब वह गेंद हमारी ओर आ रहा था तो हमें लगा कि ये गेंद कितना अभागा है जो भगवान के चरणों को छोड़कर इधर भागा चला आ रहा है, और जो भगवान के चरणों को छोड़कर भागे उस पर तो ऐसी ठोकर लगानी चाहिए ताकि वह समझ ले कि भगवान के चरणों को छोड़कर जहां जाएंगे वहां ठोकर ही मिलेगी और कुछ नहीं मिलेगा, ठुकराए जाएंगे। सुन मन मूढ़ सिखावन मेरो, सुन मन मूढ़ सिखावन में, हरिपद विमुख न लयो काहू सुख सठिय समझ सवेरो। सुन मन मूढ़ सिखावन मेरो, सुन मन मूढ़ अच्छा। राम जी से जब पूछा कि आपने गेंद क्यों नहीं ठुकराई, राम जी बोले वैसे तो किसी को ठुकराने की मेरी आदत नहीं है, पर खेल में गेंद को ठोकर लगा भी देता, पर ये गेंद मेरे लिए साधारण गेंद नहीं रह गई। फिर इस पर तो भरत जी ने अपने चरण की ठोकर लगाकर भेज दिया, और संत अपने चरण से जिसे जोड़कर मेरी शरण में भेज देते हैं उसे फिर मैं ठुकरा नहीं पाता। यही मेरा स्वभाव है। आपने वो कथा सुनी? गजराज का पांव ग्राह ने पकड़ लिया, ले गया जल के बीच में। हे गोविंद राखो शरण, अब तो जीवन हारे। हे गोविंद राखो शरण, अब तो जीवन हारे। हे गोविंद राखो शरण, अब तो जीवन हारे। नीर पीवन हेतु गयो सिंधु के किनारे, सिंधु बीच बसत ग्राह चरण धरि पछारे। गोविंद राखो शरण, अब तो जीवन हारे। हे गोविंद राखो, हे गोविंद राखो, हे गोविंद राखो।
भगवान को पुकारा, भगवान आए। गजराज का पूरा शरीर जल में डूब गया, ग्राह खींचे ले जा रहा है, सिर बचा है, आंखों में आंसू है, ऊपर देख रहे हैं भगवान पधारे। एक भक्त ने लिखा, गज निरखी फहरान बसन की। भगवान का पीतांबर दिखाई दिया, गज निरखी फहरान बसन की। अरे तब तक भगवान समीप आए तो ललक लगयो मुख कमल विलोकनी, भूल गयो सुधि ग्राह ग्रसन की, गज निरखी फहरान बसन की। भगवान ने चलाया चक्र, दक्षिण करस्थ चक्र की कठोर ठोकर से जल शूर ग्राह की समस्त शक्ति सो गई। बाम कर कंज से संभाला है करीश पग, देखते ही सम विधि की मति खो गई। पीतपट से पहुंचते अंगोचते बिंदु माथे की, शोभा यह और अनुराग बीज बो गई। मानो ब्रजराज कहते हो कि प्यारे गजराज, क्षमा करो टेर सुनने में देर हो गई। भगवान ने चलाया चक्र, ग्राह की गर्दन कटी, गजराज का उद्धार हुआ। लेकिन गजराज ने देखा कि एक चतुर्भुज रूपधारी दिव्य पुरुष भगवान की स्तुति कर रहा है। गजराज ने प्रभु से पूछा, प्रभु कौन है यह? भगवान मुस्कुराए, वही ग्राह है वो। गजराज ने कहा कि समझ में ना आता नाथ, न्याय क्या किया है आज? गज को उबारा या ग्राह को उबारा है? रोया, चीखा, चिल्लाया, मैं जो मुझे डुबा रहा था उसका उद्धार पहले हो गया, और मैं तो इस हाथी के रूप में ही रहा, उसको हरि रूप प्राप्त हो गया। उद्धार करना था तो बाद में करते, उसका उद्धार पहले ही क्यों हो गया? भगवान ने कहा, गजराज मैं विवश था। क्यों? इसलिए क्योंकि गजराज तुमने मुझे पुकारा था और ग्राह ने तुम्हारा पांव पकड़ा था। मैं अपने पुकारने वाले का उद्धार बाद में करता हूं, पहले उसका उद्धार करता हूं जो मुझे पुकारने वाले का पांव पकड़ लेता है, उसका उद्धार मुझे पहले करना पड़ता है। इसलिए आज भगवान श्री राम जी यही कहते हैं कि भरत ऐसे संत के चरण को छूकर जो गेंद आई वह तो मेरे लिए उपहार है। और श्री भरत सिर झुकाए बैठे संकोच में। राम जी प्रसन्न है, प्रभु बक्सत गजधाम धरणी धन, भगवान याचकों को बांट रहे हैं, हाथी घोड़े धन धरणी धाम। किस खुशी में? जीत की खुशी में। किसकी जीत? मेरे भरत की जीत। किससे जीत गए? मुझसे। और जब कोई भरत जी से पूछता है क्या आपने राम जी को हरा दिया? श्री भरत कहते हैं कि नहीं, मैंने श्री राम जी को हराया नहीं। श्री राम जी तो कह रहे थे कि भरत जीत गए। हाँ, यही तो बात है। क्या? श्री भरत कहते हैं कि मैंने राम जी को हराया नहीं है, बल्कि उन्होंने मुझे जिता दिया है। मैं प्रभु कृपा रीति जिये जो ही, हारे हूं खेल जिता वही मोह। मैं हारने लगूं तो राम जी हार जाते, ताकि मेरा भरत जीत जाए। मोह पर करही स्नेह विसेखी, खेलत खुनिस न कबहू देखी। अब यह तो हुई अयोध्या की कथा। बाल चरित हरि बहुविधि कीन्हा, अति आनंद दासन कहा। पर आगे की कथा सुनो। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम ज्ञानी। महामुनि श्री विश्वामित्र जी वन में निवास करते हैं।
विशेषण क्या दिए? बसई विपिन शुभ आश्रम ज्ञानी। जप यज्ञ योग करते हैं, सफलता नहीं मिलती। लोग कहते हैं देश काल कर्ता कर्म का विचार करके जो कार्य किया जाता है वह सफल होता है, लेकिन यहां सब कुछ ठीक है। देश कैसा है? शुभ आश्रम। श्री वाल्मीकि जी ने तो सिद्ध आश्रम कहा, और श्री तुलसीदास जी ने शुभ आश्रम। शुभ आश्रम ऐसा पवित्र देश, कार्य करने वाला कौन? मुनि नहीं, महामुनि। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी। अच्छा भैया, कर्म कौन सा है? जप यज्ञ योग, कर्म भी पवित्र, क्षेत्र भी पवित्र, कर्ता भी पवित्र, और समय भी प्रातः काल ब्रह्म बेला। लेकिन अति मारीच सुबाहु हुई डरही, ये राक्षस यज्ञ को नष्ट कर देते। अत्यंत दुखी हुए विश्वामित्र जी। अच्छा, जब सब कुछ ठीक है तो कमी क्या रह गई जो कार्य पूरा नहीं हो रहा? एक ही है, परिश्रम करे कोई कितना भी, लेकिन कृपा के बिना काम चलता नहीं है। निराशा निशा नष्ट होती न तब तक, दया भानु जब तक निकलता नहीं है। दमित वासनाएं अमित रूप ले जब, अंतःकरण में उपद्रव मचाती, तब फिर कृपा सिंधु श्री राम जी के, अनुग्रह बिना मन संभलता नहीं है।